एक प्रिविलेज मोशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और बैसियत पार्लियामेंटेरियन हमने मूव किया है। हमारे पार्टी के मेंबरान ने उस पर साइन किया है और वो प्रिविलेज मोशन है कि कल बैसियत वज़ीर आज़म उम्मीदवार जो मैं स्पीच कर रहा था पार्लियामेंट के फ्लोर पे, वो पीटीवी ने पूरी इंटायरिटी में नहीं चलाई। और ये चीज़ हम लोग बावर कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसों पे चलती है, ना कि शहबाज शरीफ के ज़ाती जेब से चल रही है। लिहाजा या आज मैंने पार्लियामेंट में भी बात की कि या तो शहबाज शरीफ के साथ पर लगे होते और वो उड़ के तकरीर कर रहा होता और उसकी मुकम्मल तकरीर लाइव चली, फिर तो मैं मान लेता। और या वो मेरी तरह एक इंसान है, मुझ जैसे एक अदना वर्कर की तरह वो भी एक वज़ीर आज़म का या उम्मीदवार था और वो जाली मैंडेट पे वहाँ पे आया फॉर्म 47 पे और जाली मैंडेट पे वो मुंतखब हुआ, या उसकी तकरीर चल सकती थी तो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आज़म की तकरीर भी उसी तरह चलनी चाहिए थी। इसको हम लोग कंडेम करते हैं और इस पे हमने प्रिविलेज मोशन दिया है और एमडी पीटीवी को यहाँ पे तलब करेंगे और पेमरा को भी तलब करेंगे और इमरान खान साहब के, मेरे महबूब कायद के नाम पे जो ब्लैकआउट किया हुआ है उसको भी हम लोग ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। उसके साथ साथ आज यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो अपनी तकरीर में जो गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए, गो कि उसने वापस लिए, उससे माहौल ख़राब हुआ और साइफर के हवाले से उसके पास पूरी मालूमात नहीं है, गो कि वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुका है। और मेरा ख्याल है वो बैरून मुल्क दौरे ज़्यादा करता रहा और अपनी मिनिस्ट्री की वर्किंग्स पे ज़रा कम तवज्जो थी। शायद ये वजह है कि उसको मेकनिज़म नहीं पता। और जिस तरह कि मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे पॉइंट आउट किया कि 11 मई 2022 को जिस वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुई और मेरे महबूब कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वजारत उज़्मा से वो हटे और हमारी हुकूमत ख़त्म हुई, तो नवंबर में जाके 2022 को जिस वक्त काबीना मीटिंग हुई तो पता लगा कि साइफर डॉक्यूमेंट नहीं है। वो साइफर डॉक्यूमेंट रखना मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी और ड्यूटी होती है। केस चलना चाहिए तो इन दो अशखास के खिलाफ चलना चाहिए। और हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमारे साबिक स्पीकर और रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब असद कैसर साहब ने और बैरिस्टर गौर साहब ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये डिमांड किया कि साइफर केस पे भी एक जुडिशल इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। ओवर टू यू बैरिस्टर गौर साहब। थैंक यू। देखिए, हमारे बार बार आपके नोटिस में एक बात हम लेके आ रहे हैं कि हमें टाइम नहीं दिया जा रहा पीटीवी पे। हम कोशिश कर रहे हैं जब अपनी तरफ से डिस्पाइट और स्ट्रांग रिजर्वेशंस कि हम आगे बढ़े और मुल्क चले, जमहूरियत चले, ये ईवान चले, जबकि ज़ाती तौर पर हम ये सही समझते हैं कि ये लोग खुद बहरान है, ये मुल्क को बहरानों से नहीं निकाल सकते। लेकिन टीवी पे बार बार ये इस्तेदा इसलिए कर रहे हैं कि हमें ब्लैक आउट किया जा रहा है। ये इसलिए नहीं कि हमें कोई पब्लिसिटी स्टंट चाहिए और हम कहते हैं कि हमें दिखाए, बल्कि हमें एक खदशा है कि जब आप हमारे अल्फाजों को म्यूट करके चलाते हैं और ब्लैक आउट करते हैं तो हमारे वोटर सपोर्टर है, पूरा मुल्क है, पूरी दुनिया देख रही है। हम बताना चाह रहे हैं कि हम किस चीज़ का तस्करा करना चाह रहे हैं। इसलिए हमारा मेन कंसर्न यही है कि हमारी एक्चुअल बात आगे लोगों तक पहुंच जाए। तो इसलिए हम बार बार ये बात पॉइंट आउट कराना चाह रहे हैं। जी सर, ये बताइएगा, दो सवाल हैं। एक तो आपने ब्लैकआउट की बात की, तो ये जो इसकी जो बुनियाद है ये आप ही के दौरे हुकूमत में लगी कि वहाँ पर भी अपोजिशन यही एहतजाज करती हुई नजर आए। और दूसरा, हम गुज़िश्ता 4 रोज़ से जब से आप पार्लियामान में आए हैं रवैया देख रहे हैं, पीटीआई की जानिब से जो रवैया आता है वो इंतहाई तशवीशनाक होता है। वो थप्पड़ मुक्कों की मारने तक आ जाते हैं। तो आप इस रवैये पे, इस पूरे माहौल को ठीक करने के लिए कौन सा आपका नुमाइंदा है जो इस माहौल को ठीक कर सकता है ताकि अवाम की जो कार्रवाई है वो बेहतर अंदाज में चल सके? क्योंकि यूथ, स्टूडेंट्स
और पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा होता है, और ये रवैया तो ऐसे होता है जैसे गली में फिरने वाले लिफंडर होते हैं। तो ये सॉरी टू से ये रवैया भी नहीं होना चाहिए। जी सर। बैरिस्टर साहब आप देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे अल्फाज जिस तरह आप अदा कर रहे हैं, ऐसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऐसे नहीं करने चाहिए। देखो, अगर कोई पार्लियामेंट की कार्रवाई हो रही है, ये पार्लियामेंट का हिस्सा होता है, चीख पुकार और ये एक दूसरे के पीछे आना, ये सिर्फ इधर नहीं है, पूरे यूरोप में भी ऐसा ही होता है। वो अगर आप लेके उठ करते हो, नहीं दिखाते और वो नहीं ले, उसका इशू नहीं है। नहीं, हमने कहा कि आप सारा कुछ ये दिखाएं, इन्होंने भी ऐसे पहले करते हैं, ये आन नाप होता है। हमारा कहना सिर्फ यही है कि व्हेन एट द रोस्टम जब हम बैठे हैं अपनी सीट के ऊपर, ईमान में मेंबर हम स्पीक करते हैं और में से एक लफ्ज हजब नहीं करता, और उसके बावजूद आप उसको म्यूट करते हैं या उसको आप नहीं लाइव दिखाते, तो हमारी भी करता है। भाई ने जो सवाल किया, देखिए यहाँ पे पोजीशन करना, 3 से 4 मैंने बजट पेश किए। मैं जब पेश कर रहा था, पीपल्स पार्टी और ये बाकी जमातें आके कागज फाड़ना मेरे रोस्टर के सामने आके चीखो पुकार करते थे, हेडफोन्स लगा मैं अपनी बजट स्पीकर करता था। असेंबली में हम लोग एक आग का दरिया अबूर करके आए हैं। हमारे घरों पे रेड्स हुई हैं, हमारी खवातीन की तजलील हुई है, हमारे बच्चों को घसीटा गया है, हमारे घर के अंदर पुलिस गर्दी हुई है, लोगों को इमरान खान साहब को छोड़े, और हमने 12 बार कहा कि हम लोगों का सर कट जाए, पर हम लोग मुहिब वतन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदना वर्कर हैं। हमारा कायद इस वक्त अंदर है, उसकी क्या गलती है? उसके खिलाफ जो केसेस हैं वो सब के सब फैब्रिकेटेड और कंकॉक्टेड केसेस हैं। कल मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपको बताया कि जो तोशाखाना का केस है, तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी जो उन्होंने गाड़ी ली थी, मर्सिडीज बेंज जो उन्होंने ली थी, उसका भी दो साफ करें ना। BMW ली थी जो रूल के खिलाफ थी, उनके खिलाफ ट्रायल होना चाहिए ना। फिर वो जो नेकलेसेस और वो पाइनएप्पल की सैलेड में इस्तेमाल हुए, जो आपकी गोल्ड और डायमंड की अंगूठियां थी, उसका हिसाब करें ना। ये सारी चीज़ों का फिर हिसाब करें, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए। लेवल प्लेइंग फील्ड इन ऐवानों में या ना बनाया तो जिस तरह पाकिस्तान की आवाम ने फील्ड को लेवल कर दिया, अगले इलेक्शन में इससे भी ज़्यादा वो लेवल होगा। सर ये बता दीजिए कि हमने अक्सर देखा है कि जाहिर है मेन स्ट्रीम मीडिया पर अक्सर ब्लैकआउट रहा, एक मखसूस नाम तो कहा गया, ये नाम नहीं लेना। उसके बाद डिजिटल मीडिया पर हमने अरूज देखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का, सहाफ़ी भी कुछ हमायती थे, इंटरनेशनल की आवाज़ उठाई गई, ट्विटर पे भी पाबंदी लगा दी गई। हम देखें गुज़श्ता 2-3 हफ्तों से VPN के थ्रू इस्तेमाल किया जा रहा है ट्विटर को, और VPN इस्तेमाल की वजह से फाइनेंशियल लॉस भी बहुत से लोगों को हो चुका है। इस मामले को कैसे देखते हो? डुप्लीटी वाला मामला है, वो भी ज़ाहिर है। और इसी को साथ ऐड करूंगा सर कि कुछ इतलात ये भी है कि VPN और सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ पाबंदी का सोचा जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा, कल मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था और इसको कंडेम करते हैं कि सेनेटर तंगी ने ये रेजोल्यूशन पेश की थी। मेरा ख्याल है इनकी सोच अभी से तकरीबन मेरा ख्याल है आज से 25 साल पुरानी की सोच है कि ये लोग ये सारी चीज़ें बंद कर देंगे, दुनिया आगे चल रही है। पर जो चीज़ मैं विजुलाइज कर रहा हूँ वो ये होगी कि जिस वक्त हम लोग पार्लियामेंट के अंदर आएंगे तो वो देसी ज़बान में कहते हैं ना, वो बक्सुआ, वो बड़ा सा वो सुआ होता है, वो और साथ उसके धागा होगा कि आप अपने लबों को छू लें, बंद कर दें, अंदर जाएं, चुप कर रोज़ा रखें और बाहर आएँ और खोलें, तो तब भी मतलब खुश होंगे कि आप कोई बात ना कर सके। नहीं जनाब, पाकिस्तान आगे चला गया। इन्होंने वो हर हतल वसा कोशिश की, पर अवाम के दिलों में एक चीज़ है और उन्होंने वो ठप्पा लगा के इमरान खान की मोहब्बत में कैंडिडेट्स को लोगों ने ढूंढा और इमरान खान के कैंडिडेट के उन्होंने सिंबल पे निशान लगा के हमें यहाँ इस हवाले से ये कि शेरफसल मरवत साहब ने कहा कि हुकूमत जब वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम था, बिलावल ने भी कहा, उसका एक ही तरीका हो सकता है कि इंतखाबी धांधली जो है उसके हवाले से पेशरफ हो, तब ही बात हो सकती है। तो क्या ये मुकामत बढ़ने के लिए ये शर्त ज़रूरी है या इसके अलावा कोई और शराइत नहीं है?
या बात हो सकती है कोई इसके तराजा में? देखिए फ़िलहाल तो उसने वैसे द फ्लोर ऑफ द हाउस उनकी तरफ से आई है, अगर उनकी तरफ से प्रॉपर एसरम की ऑफ़र आई है तो फिर उस वक्त इंशाल्लाह ताला फैसला करेंगे, देखेंगे, पार्टी कंसिडर करेंगी और खान साहब के मशवरे के साथ आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल हमारे पास उनकी तरफ से कोई ऐसी ऑफ़र नहीं आई। मैं यहाँ पे सिर्फ मैं ऐड कर दूँ जी, जो बैरिस्टर गौर साहब चेयरमैन साहब ने भी बात की है, हमारा स्टैंड इसमें बड़ा मतलब मुख्तलिफ जगहों पे ये लोग बातें आती हैं। सबसे पहले चीज़ मेरे कायद इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, हमारी ख़वातीन जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हजरात चौधरी इजाज साहब को जो सेनेटर हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब को, हमारे बाकी साथी, हमारे सिरों के ताज, हमारे वर्कर्स, उनके खिलाफ केसेस हैं, उनको ख़त्म किया जाए, उनको बाहर लाया जाए, उनकी फैमिली से रीयूनाइट किया जाए और हमारा चुराया हुआ मैंडेट फॉर्म 47 का वापस किया जाए। उसके बाद फिर हम लोग सोचेंगे, पर हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है इस पे। उमर अब्दुल्ला सवाल ये है कि जो हुकूमत की जानिब से आप लोगों का ये डिमांड अभी आपने जिक्र भी किया कि इमरान खान और दीगर जो कैदी है उनकी रिहाई के साथ आप मशरूत कर रहे हैं चीज़ों को, तो जो अवामी इशूज़ हैं उन मामला को हल करने के लिए क्या हुकूमत के साथ आप बातचीत के सिलसिले में आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि आज भी IMF की जानिब से दीगर चीज़ों में कीमतों में इजाफा करने का हुक्म आ चुका है IMF का, तो अवामी इशूज़ को हल करने के लिए क्या हुकूमत के साथ बैठेंगे? आप मज़ेदार बिरयानी जिस वक्त लगाते हैं, देग में बनाते हैं, तो चावल डालते हैं, गोश्त डालते हैं, दालें डालते हैं, बड़े मज़े की बनती है। नीचे आग ना लगाएं तो बिरयानी बनती है, वो आग हम लगाएंगे तो बिरयानी बनेगी और लोगों की हुकूमत मिलेंगे। अभी अख्तर मेघल साहब ने गुफ्तगू किया है, बड़ी विश्वसनीय तब हक़ाइक़ भी थे, ब्लैकआउट वो भी हुए, क्या उनकी गुफ्तगू से आप इत्तेफाक करते हैं और एक वसी तर मुफाहमत की जानब जाना चाहते हैं, कम अज़ कम जो एक साइड है आप? देखिए मुफाहिमत की तरफ बढ़ना चाहिए। ईवान में अगर बैठे हैं तो हम विद ऑल ड्यू रिजर्वेशंस अपने बैठे हैं। हमने बॉयकॉट की तरफ नहीं किया, हमने वॉकआउट नहीं किया, हम उसका हिस्सा रहे। हमारे मुल्क की जो 70 साल हिस्ट्री है वो कोई ताबनाक नहीं रही है, लेकिन अभी भी वक्त है ये हम अपने अपने अंदाज में अपने अपने वर्कर सपोर्टर और लोगों के हकूक़ की और आइन की बालादस्ती की तार अपने अंदाज में करते हैं। जिन लोगों को शिकवे शिकायत है वो ख़त्म होने चाहिए। इसलिए हमने तो मैनिफेस्टो में भी ये डाला था कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन हो और वो सारे लोगों के जो ग्रीवेंसेस है उसको रिजॉल्व करके आगे बढ़े। अपने अवाम को मेन स्ट्रीम लाइन में लाना पड़ता है बजाय इसके कि आप उनको आइसोलेट करके उनको इदारे से निकालें, क्योंकि हमने बहुत देखा इससे मसाइल हल नहीं होते, मसाइल बढ़ते हैं।